दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रू बैलेंस ऐप के बारे में कि अगर आपको ट्रू बैलेंस ऐप के माध्यम से लोन लेना है तो कैसे आप ट्रू बैलेंस ऐप के माध्यम से लोन ले सकते हो। ट्रू बैलेंस एक इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप है। इस ऐप के माध्यम से आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने रहते हैं, क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है अगर आप ट्रू बैलेंस ऐप के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं। तो कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको मोबाइल से दिखाऊंगा कि कैसे मोबाइल से आप जो है ट्रू बैलेंस ऐप के माध्यम से लोन ले सकते हो। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो आगे पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और अब आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ कैसे आप ट्रू बैलेंस ऐप के माध्यम से लोन ले सकते हो। ट्रू बैलेंस ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ट्रू बैलेंस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है ऐप का और कमेंट भी मैंने पिन कर दिया है। उस लिंक पर जैसे आप प्रेस करेंगे आप जो गूगल प्ले स्टोर पर आ जाएंगे और आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन ऐप। यहाँ से ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। रेटिंग की बात करें तो 4 से ज़्यादा की रेटिंग है इस ऐप की और डाउनलोड की बात करें तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड है इस ऐप के। बाकी गूगल प्ले स्टोर पर भी ये ऐप अवेलेबल है, वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो है डायरेक्ट लिंक दे दिया है और कॉमेंट भी मैंने पिन कर दिया है, वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रू बैलेंस ऐप है इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब इंस्टॉल कर ले उसके बाद यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आएगा, यहाँ से ओपन कर लीजिए। अदरवाइज आपके मोबाइल में इस ऐप का जो आइकन है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से इस ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ऐप को ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंसेंट देना रहता है, तो यहाँ पर जितने भी बॉक्स हैं सब पर आपको चेक लगाना रहता है। यहाँ पर आई एग्री टू ऑल ये जो बॉक्स है इस पर आपको टिक कर देना है। जब इस पर टिक कर देंगे तो सारे बॉक्स पर जो है चेक हो जाएगा और उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको परमिशन देनी रहती है, यहाँ पर आप परमिशन दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। जब यहाँ पर अलाउ कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जो आपको लैंग्वेज आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मराठी आती है, जो भी आपको लैंग्वेज आती है यहाँ पर जो अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जब यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। जिस भी मोबाइल नंबर से आपको अकाउंट क्रिएट करना है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप मेंशन कीजिए। जब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर दे उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पर मेंशन करके आपको वेरीफाई कर लेना है। जैसे ओटीपी आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपसे पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा, तो यहाँ पर आप जो अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है और जैसे एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद आपका जो अकाउंट है ट्रू बैलेंस ऐप पर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ट्रू बैलेंस जो ऐप है ये 2 प्रकार के लोन प्रोवाइड करती है। पहला जो है वो है कैश लोन, ये आपको 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का दिया जाता है। दूसरा है लेवल अप लोन जो कि ओनली केवाईसी पर दिया जाता है, आपके पैन कार्ड आधार कार्ड पर आपको लोन दिया जाता है। ये जो लोन है लेवल अप लोन ये आपको 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए के बीच में दिया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि जो लोन दिया जाएगा वो आरबीआई रजिस्टर्ड जो एनबीएफसी रहती है उनकी तरफ से दिया जाएगा। तो यहाँ पर ट्रू बैलेंस ऐप पर आपको 2 तरह के लोन मिलते हैं, कैश लोन और आपको लेवल अप लोन। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको कम अमाउंट का लोन लेना है, 5,000 रुपए तक का लोन लेना है तो आप लेवल अप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो जो कि आपको ओनली केवाईसी पर आपको मिलेगा। और अगर आपको 5,000 रुपए से ज्यादा का लोन लेना है तो यहाँ पर कैश लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको कैश लोन 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का मिलता है। तो अपने हिसाब से देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, सोच लीजिए और आप जो लोन के लिए अप्लाई कीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं जो कैश लोन के लिए आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैश लोन के लिए अप्लाई करते हैं। 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन कैसे आप ले सकते हो कैश लोन। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है केवाईसी करनी है, तो यहाँ पर देखिए 2 बॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, दोनों पर आपको टिक कर देना है। जब यहाँ पर दोनों पर टिक कर दें उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे प्रोसीड के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हिंदी या फिर इंग्लिश, अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर मेंशन करना है।
यहाँ पर जब आप अपना पैन कार्ड नंबर मेंशन कर दें उसके बाद जो वेरीफाई होगा, और वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने का ऑप्शन। यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, डे मंथ ईयर। तो यहाँ पर जो है अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर मेंशन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर मेंशन करना है। जब यहाँ पर आधार कार्ड नंबर मेंशन कर दें उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पर मेंशन करना है, और यहाँ पर आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, और उसके बाद सबमिट का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो करंट एड्रेस रहता है आपके आधार कार्ड से ले लिया जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर छोटा सा बॉक्स है इस पर आपको टिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद आपकी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली जो है डन हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा ऑसम योर केवाईसी इज सक्सेसफुली डन। अब यहाँ पर आपको प्रेस करना है गो टू कैश लोन का जो ऑप्शन है इस पर। जैसे इस पर आप प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा, यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आप 5,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का आप लोन ले सकते हो। 3 महीने से लेकर 12 महीने के लिए, मैक्सिमम 1 साल के लिए लोन मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो है कितनी अमाउंट का लोन लेना चाहते हो अपने हिसाब से जो है लोन अमाउंट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि जितनी अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट है उतनी ही अमाउंट का आप लोन लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपने हिसाब से आप जो है लोन अमाउंट और लोन टर्नओवर आप जो है अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो है 50,000 रुपये सेलेक्ट कर लिए, मेरे को 50,000 रुपये का लोन लेना है और 6 महीने के लिए 6 मंथ के लिए मेरे को लोन लेना है। तो जब यहाँ पर आप लोन अमाउंट और टर्नओवर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है उसका मंथली ईएमआई यहाँ पर दिखा देगा कि आपकी जो मंथली ईएमआई है वो कितने की बनेगी और इंटरेस्ट रेट पर मंथ आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो हमारे केस में यहाँ पर देखिए 50,000 रुपये का मैंने लोन अमाउंट सेलेक्ट करी है, 6 महीने के लिए मेरे को लोन लेना है। तो जो मंथली ईएमआई बन रही है वो बन रही है 9,726 रुपये की, और इंटरेस्ट रेट पर मंथ के हिसाब से जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 2.4%। तो यहाँ पर अपने हिसाब से जब सेलेक्ट कर लें उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा लोन पर्पज, यानी कि जो आप लोन ले रहे हो किस कारण से ले रहे हो, किस उद्देश्य के लिए आप लोन ले रहे हो, मेडिकल के लिए ले रहे हो या फिर बिजनेस के लिए ले रहे हो या फिर हाउस रिपेयर के लिए ले रहे हो या फिर सैलरी डिले होगी उसके लिए ले रहे हो, एजुकेशन के लिए ले रहे हो या फिर शादी के लिए ले रहे हो, किस चीज़ के लिए आप लोन ले रहे हो अपने हिसाब से यहाँ पर आप जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब यहाँ पर सेलेक्ट कर ले उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या फिर सिंगल है, अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट कर ले उसके बाद यहाँ पर आपकी एजुकेशन पूछेगा कि आप जो 10वीं से कम पढ़े लिखे हैं या फिर 10वीं आपने कर रखी है या फिर 12वीं तक पढ़े लिखे हैं या फिर आपने जो ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर मास्टर डिग्री है आपके पास। तो अपने हिसाब से जो भी आपकी एजुकेशन है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब यहाँ पर एजुकेशन सेलेक्ट कर लें उसके बाद यहाँ पर हाउसिंग टाइप यहाँ पर आपसे पूछेगा कि जहाँ पर आप रह रहे हो, जिस घर में आप रह रहे हो वो आपका खुद का है या फिर रेंटेड है या फिर जो रिलेटिव का है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये वाला आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। खुद का है तो ये सेल्फ ओन्ड का जो ऑप्शन है ये आप सेलेक्ट कीजिए, रेंट पे रह रहे हो तो ये रेंटेड का ऑप्शन है आप सेलेक्ट कीजिए, या फिर रिलेटिव्स का है तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और इनमें से कोई भी नहीं है तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब यहाँ पर सेलेक्ट कर ले उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप जॉब करते हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं या फिर स्टूडेंट है या फिर हाउस वाइफ है, तो जो भी है आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट आपने सेलेक्ट किया है तो आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय हैं या फिर फ्रीलांसर हैं। जब यहाँ पर सेलेक्ट कर लें उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो वहाँ पर कितने साल हो गए आपको काम करते हुए। अगर 1 साल तक हुआ है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, 1 साल से 2 साल के बीच में हो गया तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, 3 साल से 5 साल के बीच में हो गया तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, 6 साल या फिर 10 साल के बीच में हो गया है तो ये सेलेक्ट कीजिए, 10 साल से ज़्यादा हो गया है तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिए। जब यहाँ पर सेलेक्ट कर ले उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि जिस कंपनी में जिस शॉप पर आप जॉब करते हो, काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, उसका नाम क्या है, उसका नाम यहाँ पर आपको मेंशन करना है। जब यहाँ पर नाम मेंशन कर दे उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा जिस भी कंपनी में जिस भी शॉप पर आप काम कर रहे हो उनका किस तरह का काम है, फूड सर्विस का या फिर मैन्युफैक्चरिंग का या फिर कार रिक्शा ट्रांसपोर्ट है या फिर बैंकिंग फाइनेंस है या फिर फर्म है या फिर आईटी है या फिर जो एजुकेशन का है, जो भी है जिस भी तरीके का उनका काम है वो यहाँ पर आप जो सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो
वहाँ पर आपकी पोस्ट क्या है। अगर आप मैनेजर हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो ये सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप शॉप के ओनर हैं या फिर वर्कर हैं तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिए, या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग एजेंट है तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इनमें से कोई भी नहीं है तो यहाँ पर अदर का जो ऑप्शन है ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब यहाँ पर सेलेक्ट कर लें उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि जो आपकी मंथली इनकम है, जो महीने की आपकी जो सैलरी है वो कितनी है, वो यहाँ पर आप मेंशन कीजिए। जब यहाँ पर मेंशन कर दे जो भी आपकी महीने की इनकम है तो यहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि 20,000 से ज़्यादा ही आप मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब मंथली इनकम आप मेंशन कर दीजिए, जब यहाँ पर मंथली इनकम मेंशन कर देंगे कि महीने की आपकी सैलरी कितनी है वो यहाँ पर जब मेंशन कर दें उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, इस पर आपको टिक कर देना है। और जब इस पर टिक कर दें उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि जो आपको सैलरी आती है वो महीने की कौन सी तारीख को आती है, 1 तारीख को आती है, फिर 2 तारीख को आती है, या फिर 3 तारीख को आती है, फिर 4 तारीख को आती है, फिर 5 तारीख को आती है। तो जिस भी महीने की तारीख को आपको सैलरी मिलती है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि जो आपको सैलरी मिलती है वो आपको बैंक अकाउंट में आती है या फिर आपको चेक के माध्यम से मिलती है या फिर कैश आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर आप जो बैंक अकाउंट का जो ऑप्शन है ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो हमें जो सैलरी मिलती है वो हमारे बैंक अकाउंट में आती है, तो यहाँ पर मैं बैंक अकाउंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप बैंक अकाउंट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा चांस रहते हैं आपका लोन जो है ज़्यादा अमाउंट का मिलने का, ठीक है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप बाकी देख सकते हो। तो जब यहाँ पर सेलेक्ट कर लें उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपने पहले कभी लोन लिया है या फिर नहीं लिया, आपने पहले लोन का कोई एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर अगर पहले आपने कोई लोन लिया है और लोन के बारे में आप जानते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर आपने पहले लोन लिया है बट लोन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। और आपने कभी पहले लोन नहीं लिया बट लोन के बारे में जानते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। तो अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जब ऑप्शन सेलेक्ट कर ले उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पर आपके मोबाइल में जितनी भी ईमेल आईडी रहती है वो यहाँ पर आ जाएगी। उनमें से जो भी ईमेल आईडी आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप ईमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी। अदरवाइज दूसरी ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर प्रेस करके दूसरी ईमेल आईडी भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पर जब आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर सेलेक्ट कर लें और आपकी ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाए उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इवैल्यूएट माय लोन का, तो इस पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे इस पर प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा आपकी लोकेशन जो जीपीएस है उसको इनेबल करने के लिए ऑन करने को लेकर, तो यहाँ पर टर्न ऑन का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है दोबारा से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा इवैल्यूएट माय लोन का, तो इस पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे इस पर आप प्रेस करेंगे उसके बाद आपकी जो लोन की एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा योर लोन इज अंडर इवैल्यूएशन, वी हैव रिसीव्ड योर लोन एप्लीकेशन, प्लीज वेट फॉर ए वाइल। और यहाँ पर जो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफाई मी व्हेन इट्स अप्रूव्ड, इस पर आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो लोन की एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और आपको थोड़ा सा वेट करना है। और जब वेट करेंगे उसके बाद जैसे आपकी लोन की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो आपको मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इतनी अमाउंट का लोन अप्रूव हुआ है। और उसके बाद सिंपल आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देना रहता है और जो बैंक अकाउंट की डिटेल देंगे उसमें जो है पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा लोन का और दिखा देगा कि इतनी अमाउंट का लोन आपको मिला है। जो भी आपकी प्रोसेसिंग फीस रहती है, जो भी अदर चार्जेस रहते हैं वो माइनस होकर इतना पैसा अकाउंट में क्रेडिट होगा और जो है बता दिया जाएगा आपकी जो ईएमआई है वो कब से स्टार्ट होगी। तो इस तरह से आप जो है ट्रू बैलेंस ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखा दिया अप्लाई करने का। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है ट्रू बैलेंस ऐप के माध्यम से लोन ले सकते हो। मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा दिया, अच्छी तरह से समझा दिया। ट्रू बैलेंस ऐप का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा। और लोन हमेशा सोच समझ के ही लीजिएगा। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है ट्रू बैलेंस ऐप के माध्यम से लोन लेने का। आई होप जानकारी पसंद आई होगी। मन में कुछ डाउट रह गया, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पूरी कोशिश रहेगी आपका जो भी कमेंट रहे उसका आंसर देने की। और इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो आगे पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।